हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम इन बेबी वर्ल्ड। कुकिंग इज समथिंग जिसमें काफी टाइम चला जाता है दिन का, एंड आई एम श्योर आप लोग मुझसे अग्री करेंगे। और चाहे आप एक वर्किंग वीमेन हो या होम मेकर हो, सभी लोगों के पास इतने सारे काम होते हैं कि कई बार हमारे पास खाना बनाने का प्रॉपर खाना बनाने का टाइम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कई बार हम लोग जंक्स खा लेते हैं, कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं या बाहर का खाना खा लेते हैं जो हमें बाद में जाके अच्छा नहीं लगता। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ मील प्रिपरेशन आइडियाज, जिन्हें अगर आप वीकेंड पे या आपके पास जब भी थोड़ा बहुत टाइम है उन्हें बना के रख देंगे तो आपका जो एक्चुअल मील बनाने का टाइम है वो टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो इसको दो तरीके से किया जाता है, जैसे कि आप पूरे वीक का मेन्यू डिसाइड कर ले और उस हिसाब से आप ग्रोसरी शॉपिंग करें, या फिर आप मेरे जैसे जैसे कि मैं करती हूँ, मैं जो भी खरीदना होता है, जो भी ग्रोसरी शॉपिंग करनी होती है वो पहले कर लेती हूँ और उसके हिसाब से जो भी हमारे पास सामान अवेलेबल रहता है उससे खाना बनाती हूँ, उसी से मैं मील प्रिपरेशन भी करती हूँ। तो आप चाहे तो दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को भी हिट करें सो दैट यू ऑलवेज गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। राजमा, चिकपी और चना ये ऐसी चीज़ें जिनकी प्री प्रिपरेशन तो मस्ट है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप छोले, 1 कप राजमा और थोड़े से चने ले लिए हैं। चने मैं कभी कभार इवनिंग स्नैक्स में प्रशा को देती हूँ, इसलिए मैंने थोड़े से क्वांटिटी में ही लिए हैं। और इन दोनों को, राजमा और छोले को, मैं किसी दिन लंच में बना सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रात भर के लिए इन तीनों चीज़ों को भिगो के रख दिया है और नेक्स्ट मॉर्निंग में इंस्टेंट पॉट में इन तीनों को एक साथ ही बॉईल कर लूंगी। इससे बहुत टाइम सेव होता है। आप चाहे तो ये सेम चीज़ कुकर में भी कर सकते हैं, जिससे आपकी ये तीनों चीज़ें एक साथ ही बॉईल हो जाएंगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टैक एंड कुक पैन। तो सेम वे में आप दाल चावल भी एक साथ बॉईल कर सकते हैं, जिससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। ये सेम चीज़ को आप इंस्टेंट पॉट की जगह कुकर में भी कर सकते हैं। तो मैं अब इसको इंस्टेंट पॉट में रख रही हूँ 12 मिनट के लिए प्रेशर कुक मोड पे, और 12 मिनट बाद ये तीनों चीज़ें एक साथ बॉईल हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बॉईल हो चुकी हैं और मैंने एक्सेस पानी इसका निकाल दिया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी सूख चुके हैं। सो मेक श्योर आप पैक करने से पहले इसका पानी बिल्कुल भी निकाल दें, अदरवाइज़ वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अभी इन तीनों को मैंने सेपरेटली एयर टाइट कंटेनर्स में पैक कर दिया है और अब जब भी मुझे बनाना होगा ये मेरे पास रेडी होंगे। अगर आपके पास बॉयल छोले रेडी हैं तो छोले की सब्ज़ी बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, उसमें थोड़ा सा गार्लिक जिंजर डाला है और मैं इसको फटाफट ग्राइंड करके छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ। आप चाहे तो टमेटो भी पहले दिन से ग्राइंड करके रख सकते हैं, बट इट हार्डली टेक्स 2 मिनट, तो मैं उसको मील बनाते टाइम ही करती हूँ। सेम वे में आप राजमा की सब्ज़ी बना सकते हैं। राजमा से आप और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो कई बार राजमा बॉयल होता है मेरे पास, तो मैं फटाफट उसके पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप राजमा लिया है और मैं उसमें आटा डाल रही हूँ और मैं बाकी सारे जो भी मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें। मैं जब भी पराठा बनाती हूँ थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो आटा भी पहले दिन से गूंद के रख सकते हैं, बट मैं मॉर्निंग में या जब भी मील बनाना होता है उसी टाइम पे करती हूँ। बट इट्स योर पर्सनल चॉइस, आप चाहें तो 1-2 दिन के लिए आटा गूंद के भी स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। तो ये सुपर हेल्दी एंड टेस्टी पराठा फटाफट रेडी हो जाएगा अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी। कई बार मेरे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं होता, तो मैं इस तरीके से एक साथ 2 पराठे बना देती हूँ और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं इस तरीके से। राजमा से आप राजमा कटलेट भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी शेयर की थी मैंने अपने चैनल में, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सेम वे में आप छोले टिक्की भी बना सकते हैं, या चने को एज अ सैलेड या उसमें थोड़ा सा नींबू नमक डाल के भी खा सकते हैं। बॉयल पटेटो से तो n नंबर ऑफ़ चीज़ें बन सकती हैं। तो मैं आलू हमेशा बॉयल रखती हूँ अपने पास फ्रिज में, ताकि जब भी मेरा कुछ मन करे फटाफट बन जाए। क्योंकि आलू से कोई भी चीज़ बनाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो होता है आलू को बॉयल करना। तो अगर आपके पास बॉयल्ड आलू है तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू के पराठे के लिए स्टफिंग बना रही हूँ और आलू को मैं जस्ट 2 मिनट के लिए फ्राई कर दूँगी सारे मसाले डाल के, एंड उसके बाद फटाफट पराठे बन जाएंगे। आप इस स्टफिंग को 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको आलू पराठा बनाना होगा आपके पास सब कुछ रेडी होगा। और आप इस स्टफिंग से सैंडविचेस बना सकते हैं, आलू वड़े बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है अगर आपके पास ये स्टफिंग रेडी हो तो।
अगर मुझे किसी दिन सैंडविच बनाना होता है और मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोज़ होते हैं तो फटाफट मैं जस्ट ब्रेड लेती हूँ और उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के, चटनी लगा के फटाफट सैंडविच बना देती हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इवनिंग स्नैक। आलू से आप और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इससे आप सब्ज़ी बना सकते हैं, आप कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना सकते हैं, आलू टमाटर जैसी, या फिर आप पोहा में इसको डाल सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो आपके पास अगर बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं तो मील प्रिपरेशन में बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। आप बॉइल्ड आलू से वेज लिफाफा भी बना सकते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है, सेम आलू के पराठे जैसा ही प्रोसेस है। जस्ट इसको फोल्ड करने का, रोटी को फोल्ड करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में शेयर की थी, तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट है पनीर। पनीर मैं वीकेंड पे हमेशा बनाती हूँ ताकि वीकडे में हम पनीर 2 से 3 बार ज़रूर कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्म में। तो पनीर मैं बना के स्टोर करके रख देती हूँ और पनीर को स्टोर करने का तरीका है, आप चाहें तो इसे एक मसलिन क्लॉथ से रैप करके रख सकते हैं फ्रिज में और उसे आप टाइम टू टाइम वेट करते रहें, या फिर आप उसे एक पानी के कंटेनर में किसी बॉक्स में पानी भर के रख सकते हैं और एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेट डे उस पानी को चेंज करें तो पनीर आराम से 3 से 4 दिन चलता है। आप उससे भी ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं पनीर को तो आप पनीर के क्यूब्स को हल्का सा फ्राई करके उसको फ्रीज भी कर सकते हैं, बट हम लोग विद इन 3-4 डेज कंज्यूम कर लेते हैं तो मैं उसको जस्ट पानी में सोक करके रखती हूँ। पनीर से आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बना सकते हैं या आप पराठा बना सकते हैं, सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं। तो पनीर इज़ मस्ट, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है और फटाफट टेस्टी एंड यमी खाना बन जाता है। तो अब हमारे पास पनीर है तो मैं वीकेंड पे टमेटो और अनियन की ग्रेवी बना के रख देती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 टमाटर और 1.5 अनियन एंड इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। वैसे आपको छोटे पीसेस में चॉप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको आगे जाके इसको ग्राइंड करना ही है। तो यहाँ मैं अनियन और टमेटो को फ्राई कर लूँगी और फिर मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी ठंडा हो जाने के बाद। अनियन टमेटो ग्रेवी को आप स्टोर करके रख सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में। एंड अगर आपको इसको और ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी फ्रीजिंग बैग में। और इस टमेटो अनियन ग्रेवी से आप शाही पनीर, मटर पनीर, पनीर टिक्का या कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। इवन अगर आपके पास पनीर ना हो तो आप इसमें पनीर की जगह आलू, बॉयल्ड आलू डाल के भी सब्ज़ी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। सबसे ज़्यादा अगर कुछ खाना बनाने में टाइम लगता है तो वो है सब्ज़ी को काटना। तो वैसे तो मैं सारी सब्जियों को वीकेंड पे काट के बिल्कुल भी नहीं रखती क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा वीकेंड हेक्टिक हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम कटी हुई सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। बट कुछ चीज़ें जो आप पहले से कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन चिली को आप इस तरीके से स्टोर कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम इसका सेव होगा आपका। और यहाँ पर मैंने सारे के स्टीम्स निकाल दिए हैं एंड मैं इसे इस तरीके से बॉक्स में करके रख देती हूँ और ये काफ़ी दिनों तक चलता है। जब भी आपको कुछ खाना बनाना है फटाक से निकालिए एंड इट्स रेडी। नेक्स्ट इज करी लीव्स। तो करी लीव्स के पत्तों को आप इस तरीके से अलग से निकाल दें एंड एक टिश्यू पेपर में इसको आप रैप करके जिपलॉक बैग में रख दें तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कोविड के पहले हम लोग सारी चीज़ें पहले रख देते थे एंड उसके बाद वॉश करते थे, बट अब एक हैबिट सी बन गई है पहले वॉश करने की फिर उसको रखने की। तो अगर आप पहले वॉश करते हैं तो उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, बट इट्स योर पर्सनल चॉइस। आप चाहें तो बाद में भी वॉश कर सकते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। आप पालक को भी अलग करके रख सकते हैं, उसके स्टेम को इसी तरीके से रैप करके किसी पेपर टॉवल में। इससे पालक भी काफ़ी दिन तक चलते हैं एंड एट द सेम टाइम जब आपको खाना बनाना होता है फटाफट चॉप करके बन जाता है। सेम वे में मेथी के पत्तों को भी अलग करके रख देती हूँ। बीन्स को भी आप 1-2 दिन के लिए आराम से कट करके स्टोर कर सकते हैं। आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें और जिपलॉक बैग में इसको भी रख दें एंड ये आराम से 3-4 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। और आपको और ज़्यादा दिन के लिए अगर इसको स्टोर करना है तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। धनिया को भी आप इस तरीके से स्टोर करें, एक बॉक्स के अंदर पेपर टॉवल रखें, उसके ऊपर थोड़े लीव्स, उसके ऊपर एक और लेयर एंड सेम वे आप स्टोर करेंगे तो आपकी धनिया पत्ती भी काफ़ी दिन तक चलेगी। तो आप इस तरीके से अगर सब्जियों के स्टेम अलग कर दें, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स के, तो खाना बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है क्योंकि पालक और मेथी इन सब चीज़ों में स्टेम अलग करना, वॉश करना, यही चीज़ें हैं जो ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके से रेडी हो तो फटाफट चॉप करके पराठे या पूरियाँ जैसी चीज़ें बन सकती हैं। आप चाहे तो पहले से भी चॉप करके रख सकते हैं, बट मैं जब भी खाना बनाना होता है उसी टाइम पर करती हूँ एंड इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स।
पालक बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं पालक की प्योरी बना के रख देती हूँ, जिससे या तो मैं पालक पनीर बना सकती हूँ या फिर पालक के पराठे या पालक की रोटी, पूरियाँ, ये सारी चीज़ें फटाफट बन जाती हैं। तो इस तरीके से मैं 2-3 मिनट के लिए इसको बिना पानी डाले या फिर एक हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के आप इस तरीके से बॉईल कर सकते हैं। फिर ठंडा होने के बाद आप इसको ग्राइंड करके इसकी प्योरी बना के रख लें। इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं एंड जब आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी होती हैं तो आपको खाना बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता। प्रिशा का फेवरेट है ये ग्रीन पराठा। इसको बोलती है मम्मा ग्रीन पराठे बनाओ, विच मीन्स कि पालक के पराठे। और देखिए इसका कलर भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप इसको पालक को अगर आप चॉप करके डालते हैं तो इस तरीके का कलर नहीं आता, बट इस प्योरी से बहुत ही अच्छा कलर आता है पराठे का और काफ़ी सॉफ्ट भी बनते हैं एंड टाइम भी नहीं लगता बिकॉज आपके पास वो प्योरी रेडी रहती है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। पालक पनीर बनाने के लिए आपको एक जस्ट टमेटो को ग्राइंड करना पड़ेगा और अगर आपके पास ग्रेवी ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप फटाफट विद इन 5-10 मिनट्स आप इसको बना सकते हैं। तो ये काफ़ी टाइम सेव करता है। नेक्स्ट इज़ इडली डोसा बैटर। तो इडली डोसा बैटर तो मस्ट है, ये मैं हर वीकेंड बनाती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने 3 कप चावल लिए हैं और 1 कप उड़द दाल ली है और इसको मैं सोक करके रख देती हूँ ओवरनाइट और मैं इसे मॉर्निंग में ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर मैं फिर से उसे 10 से 12 घंटे रख देती हूँ बिकॉज विंटर्स में थोड़ा टाइम लगता है फॉर्मेंट होने में। बट एक बार ये फॉर्मेंट हो जाता है फिर आप आराम से 3-4 दिन इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैं कभी कभी उत्तपा बना देती हूँ ब्रेकफास्ट में, जिसमें बहुत सारे वेजीज डाल देती हूँ, या फिर मैं कभी कभी इडली बना देती हूँ। इडली को तो इवन आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए। अगर आपके पास बहुत सारी आपको बल्क में बना के रखनी है तो आप उसे बना दें और आप उसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब भी आपको खाना हो जस्ट थॉ करके आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा मैं डोसा बना देती हूँ और डोसा में मैं बहुत सारे वेजीज डालने की कोशिश करती हूँ। कई बार प्लेन भी बना देती हूँ बट कई बार वेजीज भी डाल के बनाती हूँ, तो फटाफट ये सारी चीज़ें बन जाती हैं अगर आपके पास इडली डोसा बैटर हो। तो ब्रेकफास्ट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और डोसा में आप चाहें तो वो आलू की स्टफिंग जो हमने बनाई थी वो भी आप डाल सकते हैं, तो आपका मसाला डोसा बन जाएगा। यहाँ पे मैंने डोसा में बीटरूट डाला है जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर हेल्दी। उपमा बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कुछ है तो वो है सूजी को सेकना। तो अगर आपके पास रोस्टेड सूजी है तो आप फटाफट 5 मिनट में उपमा बना सकते हैं। तो यहाँ मैं सूजी को सेक के रख लेती हूँ और मैं जब भी हमारा मन करता है उपमा खाने का हम फटाफट ये बना देते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिफिलिंग कंटेनर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है मील प्रेप में, क्योंकि आप कुछ खाना बनाने जा रहे हैं और आपका बॉक्स ही खाली है तो वहाँ पे और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप वीकेंड पे ये सारी चीज़ें करके रख देते हैं तो आपके वीकडेज बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। और ये सारे टिप्स जो मैंने शेयर किए हैं उसके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप पूरा का पूरा सारा चीज़ वीकेंड पे ना करें। जब भी आपके पास वीकडे में भी इवन 5-10 मिनट भी है तो आप इनमें से कोई चीज़ कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपका वीकेंड पूरा मील प्रेप में ही चला जाए। सो आई होप आपको ये मील प्रिपरेशन आइडियाज अच्छे लगे होंगे एंड इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। ये सारी चीजें मेरी फैमिली कंज्यूम करती है पूरे वीक में, तो आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं एज पर योर चॉइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को भी हिट करें सो दैट यू ऑलवेज गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट एनी न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।